Hello everyone and welcome back my YouTube channel Rambo Lesson Classes. So today in this video we are going to discuss various aspect of Indian history. Okay, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, भारतीय इतिहास के विविध पहलुओं के बारे में। तो जैसे कि हमने किसके बारे में जिक्र किया था, भारत के अनेक नामों के बारे में डिस्कस किया था। एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षा के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भारत के नामों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से नाम पढ़े थे, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या प्रीवियस वीडियो में सीखा था, दोबारा से रिकॉल करेंगे। भारत को अनेक नामों से जो है पुकारा गया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को क्या कहा गया है, भारतवर्ष। क्या कहा गया है स्टूडेंट, भारतवर्ष कहा गया। देखिए दोबारा से मैं कर देती हूँ हाईलाइट इसका। क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया है, सॉरी क्या कहा गया है, भारतवर्ष, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत का नाम जो ऋग्वेदिक काल में, किसमें स्टूडेंट, ऋग्वेदिक काल में। देखिए ऋग्वेदिक काल में जो भरतजन जो थे उनके नाम से पड़ गया क्या, भारत। भरतजन के नाम से क्या पड़ गया, भारत, ठीक है। जो प्रमुख जन जो थे ऋग्वेदिक काल के, मैंने आपको पढ़ा था ऋग्वेदिक काल के दो काल पढ़ा थे। ऋग्वेदिक काल को हम वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग्वेदिक काल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेदिक काल, जिसका टाइम पीरियड ऋग्वेदिक काल, ठीक है। इसका टाइम पीरियड की बात करें 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। क्या था स्टूडेंट, 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल। वही बात करें किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, उत्तर वैदिक काल, या फिर आपको एक सब एग्जामिनेशन हॉल में लिखा है उत्तर ऋग्वेदिक काल, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके काल की यदि बात की जाए तो 1,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व से लेकर के इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, 600 ईसा पूर्व। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, रिवर्स होते हैं, यानी कि ये जो है उल्टी गिनती के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। 15 से 1,000 कहा रहा ऋग्वेदिक का काल। ऋग्वेदिक काल कब तक रहा, 15 से 1,000 ईसा पूर्व। वहीं बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो ये काल कब से रहा, 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे हम समझेंगे हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, नाम के बारे में, कि इंडिया को किन किन टाइम के कौन कौन से राजा है जिन्होंने अलग अलग नाम से पुकारा है, ठीक है। बात की जाए चाइनीज़ की, चाइना के लोगों की, या फिर मध्यकालीन भारत की, या फिर ऋग्वेदिक काल के, अनेक राजा आए, अनेक प्रजाति के लोग इंडिया में, उन्होंने अलग अलग नामों से इंडिया को पुकारा, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग। आगे हम पढ़ेंगे, आगे देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से उन सभी नामों को मैं क्या कर दूँगी, हाईलाइट। हमने पढ़ा था किसके बारे में, भारतवर्ष के बारे में, हमने भारत के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेदिक काल के क्या था, प्रमुख जन, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं किसके बारे में। मैंने आपको बताया था भारत जो है क्या है, दक्षिण भाग है किसका, जम्बू द्वीप का। देखिए लिखा हुआ जम्बू द्वीप, इसका जो है दक्षिणी भाग क्या है, हमारा इंडिया, ठीक है। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, किसका स्थान, आर्य का निवास स्थान होने के कारण इसका नामकरण कर रख दिया गया, और क्या कहा गया इसको, आर्यव्रत। क्या कहा गया स्टूडेंट, आर्यव्रत नाम दिया गया, ठीक है। बात करें इसके बारे में आगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है किसके बारे में, आगे बात करें इंडिया के बारे में। तो भारत का अंग्रेजी नाम जो है क्या है, इंडिया, ये सभी आपको पता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई इंडिया वर्ड की कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई किससे हुई, इंडस से हुई। किससे स्टूडेंट, इंडस से हुई, जो कि क्या है, इंडस जो है सिंधु एक शब्द है, सिंधु किसका नाम है, कि रिवर का भी नाम है, ठीक है। जो यूनानी द्वारा चौथी सदी में जो यूज़ किया जाता था इंडस शब्द, ठीक है, जिससे इंडिया निकल करके आया। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी से और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से जो है ये नाम मिलता है इंडिया, और जो किससे निकला है, इंडस से निकला है, ठीक है। बात करें किसके बारे में, चीनियों के बारे में। चाइनीज़ जो लोग आए थे उन्होंने स्टार्टिंग में भारत को कई सारे नाम दिए। इन कुछ लोग जो चाइनीज़ थे वो कहा करते थे इसको, क्या कहा करते थे, तिएंचू। क्या करते थे, कहा करते थे स्टूडेंट, तिएंचू कहा करते थे। वहीं कुछ लोग इसको क्या करते थे, चुआंतू। क्या कहा करते थे, चुआंतू कहा करते थे। लेकिन जब हेनसांग इंडिया में आए, ठीक है, तो इनके टाइम में इन्होंने एक नाम दिया है किसको, इंडिया को, इन्होंने कहा यंतू।
क्या स्टूडेंट क्या कहा, इन्होंने कहा यंतु। बात कर लीजिए आगे मध्यकालीन जो लेखक जो आए थे, राइटर जो आए थे, पोइट जो आए थे, तो उन्होंने क्या कहा, किसको, भारत को। तो फारसी और भी जो लेखक जो आए थे उन्होंने कहा इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान, क्या कहा, हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। वहीं इत सिंह जो थे, इन्होंने भारत के लिए आर्य शब्द का यूज़ किया। किसका स्टूडेंट, आर्य शब्द का यूज़ किया। वहीं इन्होंने आर्य के अलावा ब्रह्राष्ट्र जैसे अनेक शब्दों का भी यूज़ किया। ठीक है, एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख जो है पाणिनि द्वारा लिखी अष्टाध्यायी में भी मिलता है। तो देखिए हम बात करें किसके बारे में, टोटल नाम अगर हम बात करें लिखने की तो हम उनको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेंगे, हमने किस किस के बारे में पढ़ा। तो देखिए मैं एक बार रेड कर ले लिया मैंने। तो देखिए हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्टूडेंट भारतवर्ष के बारे में। ठीक, उसके बारे में हमने पढ़ा वैदिक काल के प्रमुख जनते भरत, उनके नाम से रखा गया इसका नाम भारत। उसके बाद में हमने पढ़ा इंडिया। इंडिया जो था इंडस शब्द से निकला था, जो कि 9वीं सदी में अंग्रेजी में और 17वीं सदी में मिला ये नाम इंडिया। तो ये इंडिया शब्द जो है किससे निकला था, इंडस से निकला था। किससे निकला था, इंडस से, इंडस से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, इंडिया शब्द ये हो गया हमारा। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके चाइनीज़ के बारे में। तो चाइनीज़ जो लोग थे उन्होंने किसी ने को जैसे भी सूटेबल लगा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वैसे ही नाम रख दिए। उसका नाम क्या था, तिएनचू। यदि बात की जाए दूसरे नाम की, इसको बहुत से लोग अलग अलग नामों से, चुआंतू, क्या स्टूडेंट, चुआंतू। हेनसांग ने क्या रखा था नाम इसका, यंतु। क्या नाम रखा स्टूडेंट, यंतु। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, मध्यकालीन जो वो आए थे पोइट और राइटर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, हिंद कहा था। उनकी बहुत सारी, जैसे अलबरूनी आया था जिसने क्या लिखा था, तहकीक हिंद। ठीक है, तो हिंद वर्ड उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी तहकीक हिंद के अलावा भी। वो माइंड में इस टाइम नहीं आ रही है मेरे, जो मैंने एनसीईआरटी 12th क्लास की पढ़ी इसके अंदर लिखा हुआ है। हिंदुस्तान और हिंद जो है अरबी फारसी जो राइटर और पोइट आए थे उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था, इत सिंह के बारे में, जैसा कि लिखा हुआ दिखा रहा है आपको, इत सिंह। तो इत सिंह ने कौन कौन से नामों का यूज़ किया था, हमने पढ़ा था आर्य देश। ठीक है, आर्य देश पढ़ा था और ब्रह्राष्ट्र, आर्य देश और ब्रह्राष्ट्र, आर्य देश और ब्रह्राष्ट्र। ठीक है, एक बार हम दोबारा से देख लेंगे, काउंट करके देखेंगे उन नामों को। हमने किसके बारे में पढ़ा था, फर्स्ट में भारतवर्ष के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा था भारत के नाम पढ़ा, हमारा इंडिया का नाम क्या पढ़ा था, भारत पढ़ा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे भारत कर देंगे। उसके बाद में थर्ड वन इज हमने क्या पढ़ा था, इंडस हमने पढ़ा था। तो इंडिया को इंडस भी कहा गया, जो कि इंडिया जो अब वर्तमान का वर्ड है ये इंडस से निकला है। ठीक है, तो उसके बाद में हम ये चाइनीज़ लोग हैं, इन्होंने अपने जो उनको सूटेबल लगा उन्होंने तिएनचू या फिर चुआंतू नाम रखा। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, यंतु, जो किसने रखा था नाम, यंतु हेनसांग ने रखा था। ठीक है, हेनसांग ने रखा था। ठीक है, उसके बाद में बात करें किसके बारे में, इत सिंह ने भी इसको आर्य देश और ब्रह्मदेश के नाम से कहा था, इनको नाम दिया था। तो देखिए चौथा हमारा हो गया यंतु, और पांचवा हमारा हो गया हिंदुस्तान, और छठा हमारा हो गया हिंद। ठीक है, और 7 हमारा क्या हो गया, आर्य देश, और 8 हमारे क्या हो गया, ब्रह्मराष्ट्र। ठीक है, तो ये टोटल करीब हमारे 8 नाम हैं जो किसके हैं, इंडिया के हैं, जो कि हमें अभी तक नहीं पता था। हम जैसे जैसे हिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे वैसे में नई नई चीज़ें जो है क्या है पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो है शॉर्ट वीडियो यहीं तक रख देते हैं, और आगे हम किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षा के केंद्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।